Good morning, dear students. Today I am starting second short story of your course, An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. Okay, come to the about the short story. First, we read about the story. A man leaves his place with an anxiety. He turns into an astrologer in a distant town. One evening, a customer comes, consult him, and the astrologer gets rid of his anxiety. What was anxiety? How did he leave? द एस्ट्रोलॉजर रीड अबाउट स्टोरी. अब इस स्टोरी में है क्या, ये बहुत ही शॉर्ट में यानी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताया है क्या है इस स्टोरी के बारे में कि एक एस्ट्रोलॉजर होता है और एक कस्टमर होता है. जो एस्ट्रोलॉजर पता होगा आपको है क्या, एस्ट्रोलॉजर होता है जो ज्योतिषी जिसे बोलते हैं, जो हाथ वगैरह या फ्यूचर के बारे में हाथ देखते हैं और फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बताते हैं, वो होता है एक एस्ट्रोलॉजर. एन एस्ट्रोलॉजर यानी एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में है, ज्योतिषी के बारे में ये चैप्टर है. और एक दिन उसके साथ क्या होता है, इंसिडेंट है उसमें. अब स्टोरी क्या है ये तो डिटेल में तो चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा. ओके, तो कम टू द चैप्टर. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. यानी पंक्चुअलिटी होता है, पंक्चुअली यानी डेली जो रूटीन होता है किसी का दोपहर के टाइम पर, वो क्या करता है. अब ही मीन्स हियर एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी जो है. ओपनड हिज बैग, अपना बैग खोलता है और अपने जो प्रोफेशन से रिलेटेड यानी जो वो काम करता है, ज्योतिषी का काम करता है, उससे रिलेटेड अपने जो भी उसके इक्विपमेंट औजार थे, औजार मीन्स हियर इक्विपमेंट से है, जैसे कौड़ी वगैरह और ये बुक होती है जिसमें देख के ग्रह नक्षत्र वगैरह जिसके बारे में भी वो बताते हैं, उससे रिलेटेड जो भी उसके पास सामान था वो निकाल लेता है अपना बैग से. विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन. अब उसमें क्या होता है बुक में से इक्विपमेंट में उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है. डजन कौरी सेल्स, यानी जो वो होती हैं कौरीज बोलते हैं उन्हें, एक वाइट कलर के स्टोन टाइप से होते हैं. सेल्स स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा, और विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, एक चार्ट टाइप ये था मिस्टीरियस जिस पर लाइंस बनी थी, यानी आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी था. ए नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामिरा राइटिंग, और एक बंडल था जिसके बारे में जैसे चौसा टाइप से खेलते हैं उससे रिलेटेड थे, उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी सामान था उससे उसमें से अपने बैग में से निकालता है. हिज फॉरहेड वाज resplendent with scared with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. अब यानी उसने अब ये शो ऑफ करना होता है, दिखाना होता है, वो एक यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है तो किसी को दिखना भी चाहिए कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, ऐसी लुकिंग होनी चाहिए. तो वो क्या करता है अपनी माथे पर जो ऐसे लाइंस बना लेता है किसी कलर से, येलो कलर टाइप से उससे लाइंस बनाता है. और लुकिंग उसकी जो आउटलुकिंग यानी कपड़े थे, ड्रेसअप था, वो ऐसा था जैसे कोई सेंट होते हैं येलो और ऐसे सेफ्रॉन कलर के, इस तरह से वो पहनता है. लुकिंग भी उसकी बन जाती है एक एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिषी की बनती है. आंखें उसकी चमकदार, यानी अपना फेस भी वो ऐसा बनाता है जो कि एक नॉर्मल कोई भी मैन नहीं बना सकता है. विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर. वो चारों तरफ बस क्या उसकी नज़र कहाँ थी कि कोई उसके पास उसका कस्टमर आए और उसको वो अपनी बातों में फंसाए या फिर जो भी है उसके फ्यूचर के बारे में जैसे कैसे भी वो एक्सप्लेन करे. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड. लेकिन जो कुछ उसके क्लाइंट होते थे वो वहाँ से सिंपल क्लाइंट्स जो छोटे मोटे से आ रहे हैं, छोटे मोटे क्लाइंट यानी ज़्यादा उसको पे नहीं कर सकते थे, इस तरह के क्लाइंट्स प्रोफेटिक लाइट. अब उन्हें क्या लगता था, प्रोफेटिक लाइट देखते थे जैसे रिलीजियस पर्सन है, कोई बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और उसको देख के वो अपनी फ्यूचर के बारे में उससे पूछते थे. द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनचेंटेड बाई देयर पोजिशन.
उसकी पावर, यानी उसको देखने से ऐसा लगता था कि वाकई में इसके पास कुछ मैजिक है जिससे हमारे फ्यूचर के या पास्ट के बारे में ये बता सकता है। द पावर ऑफ हिज आईज, यस, conceived enchanted by the position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in a such a setting. यानी उसने अपने फेस का जो मेकअप था इस तरह से कर रखा था कि उसके फेस पर एक ब्राइटनेस फील होती थी, जैसे उसकी लुकिंग जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेंट है, हर्मिट जो बैठा है, नॉलेजेबल पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, देखने से ही ऐसा फील होता था। टू क्राउन द इफेक्ट ही बाउंड अ सेफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और अपनी लुकिंग अच्छी बनाने के लिए और क्या किया उसने ड्रेसअप तो ऐसा किया ही था, अपने सिर पर एक सेफ्रॉन कलर की टर्बन पगड़ी बांध ली। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर स्कीम जो है सेंट वाली वो कभी फेल नहीं होती है, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि कोई ये रिलीजियस पर्सन है और नॉलेजेबल पर्सन है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज वर अट्रैक्टेड टू cosmos on which flanked a path running through the town. He sat under the bow of a spreading termite tree. अब क्या करता है, अपनी ऐसी लुकिंग बनाता है, बैग में से अपने सामान निकालिए, बैठ गया और टर्मिट यानी एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अपना सामान निकाल के पूरा उसके नीचे बैठता है और चारों तरफ से अपने क्या कर लेता है, टर्मिट ट्री एक पेड़ के नीचे बैठा, और जहाँ पर कि कॉमन पीपल इधर उधर निकलते थे, एक रास्ता था, वहाँ से निकलेंगे लोग तभी तो उसे देखेंगे। टाउन हॉल पार्क, वहाँ से जाता था उस, वहाँ से एक रास्ता जाता था टाउन हॉल पार्क, सिटी के एक मेन प्लेस के लिए, वहाँ से एक पाथ था, रास्ता था जहाँ से पब्लिक निकलेगी और उनकी नज़र उस पर पड़ेगी, देखेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो अपने फ्यूचर या पास्ट के बारे में पूछना चाहेगा, और उसे वही चाहिए था, कस्टमर चाहिए थे। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये बहुत ही बेस्ट प्लेस था उसके लिए, वहाँ से कई जगह के लिए रास्ते जाते थे जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर बैठा था। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज, यानी हमेशा वहाँ भीड़ भाड़ लगी रहती थी, इधर उधर घूमते रहते थे लोग। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, हिज नैरो रोड, छोटी सी गली थी, रोड था, और लोगों की भीड़ वहाँ बहुत रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर रात तक बहुत से लोगों की भीड़ वहाँ पर उस रास्ते पर रहती थी। A variety of traits and occupations was represented all along its way, यानी कई तरह की वैरायटी ट्रेड्स वहाँ पर, वर्कर जो थे काम करने वाले, वहाँ पर बहुत तरह के लोग उस जगह पर थे और अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, बताते थे अपने बारे। अलॉन्ग एज वे मेडिसिन सेलर, यानी कौन कौन से लोग उस जगह पर थे, ऐसी जगह पर वो बैठा था जहाँ पर बहुत तरह के लोग पहले से ही थे। ठीक है, ओके, तो आई विल continue this chapter in next video.